केजरीवाल की नानी कहती थी दिवाली मत बनाना। पेन लगा दिया। पूछो क्यों? क्योंकि वो अब्दुल के साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खाता है। भाई साहब वो सीट पे इसलिए नहीं बैठी है कि उस सीट पे बैठने वाले को ऐसे पड़ता है, चक देनी मार देली खींच के तमाचा ही यहाँ से देवे। अरविंद केजरीवाल एक चीज तो बन सकता है, पूछो क्या? शिलाजीत मंत्री। अतिशी केजरीवाल है, केजरीवाल अतिशी है, नहीं समझे। संजय सिंह केजरीवाल है, केजरीवाल संजय सिंह है, नहीं समझे। गोपाल राय केजरीवाल है, केजरीवाल गोपाल राय है, नहीं समझे। एक भी बंदा ऐसा बता दो जो केजरीवाल की बिना चाटे राजनीति करता हो। केजरीवाल कहाँ देखी तवा परात, वहीं बिताई सारी रात, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ। आज दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला। आज जब मुख्यमंत्री कार्यालय में आतिशी पहुंची तो आतिशी ने जो कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे उस कुर्सी को खाली छोड़ा और बदले में उसके बराबर में एक छोटी कुर्सी लगाई और वो उस पर बैठी और कहा कि जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तब वो उस पर बैठेंगे। इसी पर भाजपा ने उन पर तंज कसा कि क्या अब कोई आत्मा चिट्ठी पड़ेगी, आत्मा दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगी, क्या कोई आत्मा यहाँ पर काम करेगी। और मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये संविधान के खिलाफ है और दिल्ली के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, तो इनसे जानेंगे ये दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या सोचते हैं आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर और जो आज आतिशी के द्वारा किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय में उस पर क्या सोचते हैं जो कुर्सी को लेकर किया गया। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जी, और मैं आपका आभारी हूँ और मैं वजन में भी भारी हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आतिशी जो है अब उन्होंने एज ए अपना करैक्टर निभाना शुरू कर दिया है अपने बड़े भाई वाला। जब वो 17 महीने के बाद आया तो वर्ल्ड की पहली महिला है जिसने इतना रोया कि मेरा भाई 17 महीने बाद आया। जैसे वो बॉर्डर में युद्ध लड़ने गया था, यूक्रेन और फिलिस्तीन का युद्ध, रशिया के युद्ध में गया था, जैसे बांग्लादेश भारत के युद्ध में गया था, जैसे पाकिस्तान और भारत के युद्ध में गया था और वहां से शहीद हुए बिना आ गया। मेरे भाई वो जेल गया था और वो कह रहे वो वनवास है। कौन कह रहे? राम जी से तुलना कर रहे वनवास। ओ भाई पत्रकार, राम जी के आगे तो तुम उसको पैरों की जूती छोड़ो। वो मेरे, अगर केजरीवाल की बात करोगे तो केजरीवाल वही है। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है जो मैं, वही है केजरीवाल। राम से तुलना करोगे तो जेल चला जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ। नहीं हो भैया, जोरदार ताली मारो। बहुत बढ़िया। 2 लोगों से बच के रहना, एक दोगले हिंदू से और एक मियाँ खलीफा से। दोनों बर्बाद करेंगे युवाओं को। दोगला हिंदू क्या कर रहा है? चरस गांजा अफीम स्मैक, मगर धर्म की रक्षा करने वाले भैया इसके लिए ताली मारो। ये रात दिन मेहनत करता गौ रक्षा दल वाला, हमारे राहुल भाई। ये बंदा ऐसा है, ये रात दिन मेहनत करता है। इन जैसे लोगों के साथ खड़े हो ना तुम, इनको तन मन धन से सपोर्ट करो। ये केजरीवाल क्या है? ये देखो ये केजरीवाल, ये अतिशी कर रही है ड्रामा। कल देखो, खुल जा। ये साला केजरीवाल का नाम ले लो तो वीडियो भी जल्दी नहीं खुलती। केजरीवाल का नाम ले लो तो वीडियो भी जल्दी खोल रहा हूँ। 1 मिनट, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो देखना आप, अभी खुल जाए इतने में। ये कल वो जंतर मंतर पे प्रोग्राम करा कि जनता हमें बताए, जनता हमें बताओ। इधर आ जाओ भाई साहब आप लोग। जनता ने तो बताया नहीं, अभी तो असली जनता पहुंची नहीं थी ना। मैं बीजेपी का, ये रही है देखो, जो भरत जी की थी, जब भगवान ये नीचे कह रहा बापू अयोध्या से बापू, और ये कह रही है जिस तरह ये अरविंद केजरीवाल। देखो ये देखो, बोलो निर्मल दरबार की। अब यहाँ बैठेगा निर्मल बाबा, क्या जो कहेगा टमाटर खाना बंद कर दिया। भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जो कहेगा कि कल जुराब पहन कर आना, जो कहेगा नमक में पानी डालना या पानी में नमक डालना तो थोड़ा सा उसमें शहद डाल लेना, जो कहेगा बीच बीच में दिन में 2 बार आंखें मारा करो, उससे कृपा बनी रहेगी। ये सीट है, ये देखो भाई साहब, इसमें केजरीवाल बैठा है मगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा है? शरीर घर पे है। देखो भाई साहब, केजरीवाल दिख रहा है इस सीट में, आपको दिख रहा है भाई साहब, आपको दिख रहा है, कैमरामैन आपको दिख रहा है, एडिटर आपको दिख रहा है। एडिटर तुम्हें तो सब कुछ दिखता होगा तुम तो रात दिन एडिट करते हो। इस सीट को रखने का मतलब क्या है? कोई भूत प्रेत है? इनकी पत्नी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और आत्मा सब तरफ घूम रही है। देखो पीछे देखो आपके, अरविंद केजरीवाल की आत्मा। ऐसा होता है कभी कि आदमी शरीर में जेल में है और आत्मा दिल्ली में घूम रही है? क्या यहाँ भूत प्रेत आ रहे हैं?
टोना टोटका चल रहा है। जिन आ गया है, पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखों वाली बात करो। क्या पढ़े लिखो वाली बात करो। दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है, दिल्ली की जनता बिजली के बिल से तरस रही है, और दिल्ली की जनता तरस रही है कि कोई अच्छा मुख्यमंत्री मिले। और मैं तो बीजेपी को भी कहता हूँ, करोल बाग वाले भाई साहब सुन के जाओ, आप इधर आओ, कि एक कैंडिडेट दो, एक चेहरा दो। हम अपनी बारी बीजेपी को वोट देके जिताना चाहते हैं। एक मौका हम बीजेपी को देना चाहते हैं, एक मौका बीजेपी को देना चाहते हैं। थोड़ा तेज बोलो, जब भी मोदी जी के कान खड़े होंगे। एक मौका बीजेपी को देना चाहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ नहीं सुनाई पड़ेगा। एक मौका बीजेपी को देंगे, एक मौका बीजेपी को देंगे, मगर चेहरा होना चाहिए। बोलो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। अब चेहरा ही नहीं है, हम किसको वोट दें? देखो भाई साहब, आप मोदी के नाम पे वोट मांगते हो, हम दे देते, योगी के नाम पे मांगते हो, दे देते, मगर हमें पता तो है कि बनेगा कौन। बनेगा कौन? अरविंद केजरीवाल एक जगह जीतता है अपना चेहरा दिखा के। क्या? एक जगह जीत जाते। क्योंकि भाई साहब वही लोग उन्हीं को वोट देते हैं जो वही होते हैं। क्या आप समझ गए? वही लोग उनको वोट देते हैं जो वही, जो सुबह निकालते हैं वही वाले। अरे तुमको चलो गलत चल गया यार। ये बताओ, क्या इस संविधान के खिलाफ है कि मुख्यमंत्री की शपथ ली बतौर एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद भी उस पद को खाली कर देना, क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है? देखो भाई साहब, मैंने एक पिक्चर देखी थी करण अर्जुन, उसमें करण अर्जुन की माता जी थी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ भैया। पहले अपनी अपनी माता जी के लिए ताली बजा लो भाई, माँ को प्यार करते हैं तो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहती थी ये न्याय नहीं है, अन्याय है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये भी 17 महीने बाद आया। क्या 17 महीने बाद? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये वहां से आया और आतिशबाजी हो रही है, ये वहां से आया आतिशबाजी हो रही है। इसको किसने बताया कि आतिशबाजी हो रही है? तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी हो रही है। क्या हो गया भाई साहब? अरे यार सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, आप आतिशबाजी कर रहे हो, हम दिल्ली वाले, आप दिल्ली वाले हैं, हाँ बोलिए ना आप। माँ कसम मेरे को टोकने वाले को बवासीर हो जाएगी। सुनो, आप आतिशबाजी कर रहे हो, मगर जब हिंदू त्योहार मनाता है तो तुम कहते हो दिल्ली का दीपक धुआं छोड़ता है। क्या? दिल्ली के दीपक ने तो अभी धुआं छोड़ना शुरू नहीं किया है। जिस दिन दिल्ली का दीपक धुआं छोड़ना शुरू करेगा ना, उस दिन ज्वालामुखी बन के अपना रूप रुद्र दिखाएगा पूरा। गलत बोल रहा भाई? और दिवाली में कोई माइका लाल अभी से चला दो, दिवाली में कोई माइका लाल हमें बम पटाखे फोड़ने से नहीं रोक सकता, और जो रोकेगा उसके में सुरसुरी डाल दूंगा मैं, क्योंकि मेरी दिवाली है, मैं मनाऊंगा। कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं राम के 14 साल के वनवास का शुभ मुहूर्त, शुभ दिन मनाऊंगा। जब तक जिंदा हूं मैं अपने बच्चों को कहूंगा, बेटा कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, 2 रोटी कम खा लेना, मगर दिवाली जरूर मनाना, क्योंकि वो हमारे लिए गर्व का पर्व है। केजरीवाल कहाँ मना करते हैं यहाँ? केजरीवाल की नानी कहती थी दिवाली मत मनाना। बैन लगा दी। पूछो क्यों? क्योंकि वो अब्दुल के साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खाता है। ये वो लोग हैं जो ईद मनाते हैं, ये वो लोग हैं जो मुहर्रम मनाते हैं, मगर जब दिवाली आती है तो कहते हैं बम पटाखे। आज दिल्ली की डीटीसी की बसें धुआं छोड़ रही है, उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा। आज संजय सिंह दिन में कम से कम 500 सिगरेट पी जाए, उससे धुआं नहीं होता। मैं 2 दिन दिवाली मनाता हूँ। कितना? 2 दिन। एक भाई साहब, एक मेरे गुरुपूरब वाले दिन, एक गुरुपूरब गुरु नानक जयंती, उस दिन दिवाली वाला माहौल होता है भारत में। कोई माइका लाल भैया, रुक जाओ बाबा, कोई माइका लाल भैया गुरु नानक देव जी के लिए जोर से नारे लगा दो, कोई भी, वाहेगुरु जी का खालसा, ये जरूर डालना गुरुपूरब को। और अगर मेरे प्रभु श्री राम की दिवाली को किसी ने रोका तो माँ कसम बता रहा हूँ, ऐसे हाथ घुसेड़ के उठा दूंगा। बहुत बढ़िया, 2.5 किलो का हाथ है। मैं संविधान को प्यार करता हूँ। क्या? 3.5 किलो का हो गया, पिछले साल था 2.5 का। मैं संविधान को प्यार करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। मगर आप लोग जब कांड करते हो ना, तो उसके बाद बुरा मत मानना, कैमरे में मत बताया करो। पता क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल जैसा बंदा तभी तो आपकी सपोर्ट करेगा। अच्छा भाई साहब, मेरा आपसे एक सवाल दिल्ली खुल के पूछो। दीपक भाई, ये है कि आतिशी मार्लेना कुर्सी पर क्यों नहीं बैठी? आतिशी मार्लेना क्यों नहीं बैठी? चुप 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 चुप, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा। क्या? आतिशी मार्लेना क्यों नहीं बैठी?
मर लेना, क्या क्या बोल रहे हो आप? ये बाद वाला उनका ये सरनेम है आतिशी मर लेना। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्यों इनके? नहीं बैठी वो सीट पर, क्यों नहीं बैठी? भाई साहब वो सीट पे इसलिए नहीं बैठी है कि उस सीट पे बैठने वाले को ऐसे पड़ता है, चक देनी मार देली खींच के तमाचा ही यहाँ से देवे। दिल्ली का मुख्यमंत्री जब से बना है, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री तब से बना है, माला पहनाई और टपा टप चल रहा है। इसीलिए आतिशी ने माला नहीं पहनी, क्योंकि जिसने माला पहनी है केजरीवाल के बाद उसको थप्पड़। केजरीवाल ने एक साजिश रची, केजरीवाल का मन भरा हुआ था, केजरीवाल कह रहा है अब की बारी मजे लूंगा दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में। उसने देखा कन्हैया कुमार बड़ा खुश हो रहा है, क्या कन्हैया कुमार बड़ा खुश हो रहा है। उसने कन्हैया कुमार का हाथ पकड़ा ऐसे, बता रहा हूं मैं, और ऐसे कर दिया, कह रहा है अगला थप्पड़ इसी को पड़ेगा। माँ कसम जुम्मे वाले दिन दक्ष चौधरी आया और पेल के चला गया। तो ये गलत बोल रहा हूँ? सही बात भाई ये अपने क्या दिक्कत है? तो आतिशी इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठी। हाँ महिला है। मैं महिला के बारे में अब शब्द नहीं बोलूंगा, इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, मगर मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं नहीं चाहता, क्या पता कोई महिला ही आ जाए। भाई महिला जाए क्यों भैया, माँ बहन तो हमारे घर में भी है, जरूरी थोड़ी है। तो इतना हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता ने अगर अब दोबारा केजरीवाल को तिबारा चौबारा पूछ लिया, क्या तो अब्दुल के पत्थर खाने के बाद दिल्ली के दीपक को मत बोलना, ना इस भाई को बोलना कि हमें बचाने आओ। अगर सूटकेस में पैक हो जाओ, सही बात है ऐसे, और अब्दुल लेके जा रहा हो और अंदर से आवाज आ रही है मेरा सोना बाबू अब्दुल ये क्या कर दिया मेरा, तो भाई साहब मुझे मत बोलना, सही बात। क्योंकि फ्रिज के अंदर अब्दुल ही कांड करता है, क्या अब्दुल कांड करता है, क्योंकि जब सनातनी प्यार करता है ना, क्या सनातनी तब प्यार करता है। जब हिंदू प्यार करता है तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर सकीना को लेकर आता है। क्या बात कही है, ठरकी नहीं था वो, क्या से प्यार करा था ना। केजरीवाल जी कहाँ ठरकी आदमी है? अरे यार कल जंतर मंतर पे बोले जी की बात कर रहे हैं हम नहीं, हम पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं? हम पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब तो उन्हीं को है ना? देखो भाई साहब हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए शहादत दे, क्या हाँ इस देश के लिए। तो पहले वो भगत सिंह बने, पहले राजगुरु भगत सिंह बुरावत वाला, भगत सिंह इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता, भगत सिंह के पैरों की जूती नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल एक चीज तो बन सकता है, पूछो क्या? शिलाजीत मंत्री। बिल्कुल सही बन सकता है वो, उसके राज में शिलाजीत की डिमांड बढ़ गई है, पूछो क्यों? क्योंकि उसने ही पूरे भारत में अश्लीलता फैलाई है। नंबर 1 झूठा ऑफ द ईयर का अवार्ड दो उसको, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले उसको खोज रहे हैं, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड खोज रहे हैं उनको। बोलो, गिनीज वर्ल्ड बुक। अरे यार अब सुनो, वो खोज रहे हैं, वो इसीलिए खोज रहे हैं कि जब तक वो नहीं आएगा तो अब की बार, अरे यार रुक जाओ भाई साहब, अब की बार हम ये चाहते हैं कि बदलाव की आंधी और बीजेपी की सरकार में कोई अच्छा चेहरा हो, क्या अच्छा चेहरा हो, और एक बार इसको यमुना में डुबकी लगवा दो। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम भी शिलाजीत खा कर आए हो। आतिशी अगर सीएम रहती है तो आतिशी मार लेना में क्या समस्या है? भाई साहब हमें आतिशी क्या, हमें झाड़ू का कोई बंदा पसंद नहीं है। अच्छा? क्या झाड़ू का बंदा क्यों पसंद नहीं है आपको? सुन तो लो, तुम्हें पसंद है तुम अपने घर ले जाओ या उसकी गोदी में जाके बैठ के चाय पी लो। मैं तो दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश। अरे तुमने तो बढ़िया आदमी सुना हुआ, दिल्ली में रहते हो तुम आपको सोचना है इसमें। मेरी बात सुनो, मेरे दादा जी जिस टाइम पे वोट डालते थे ना, उस टाइम पे अटल जी ने राजनीति में कदम रख दिया था, क्या अटल जी ने राजनीति में पिछला इतिहास मत पूछना, 7 पीढ़ियों के नाम बता दूंगा, क्या 7 पीढ़ियों के नाम कि रामलाल और श्यामलाल ही होंगे, मगर एक बार जाके अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द वाले लोगों से पूछ लेना। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे आतिशी मार लेना ठीक है कि नहीं? नहीं भाई साहब, हमें एक ही बंदा लगता है, अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना है तो टाइगर राजा सिंह। अरे रुक जाओ यार भाई साहब, भरे पड़े हो क्या? उत्तर प्रदेश वाले दे देंगे आपको, जाओ ले आओ, मांग लो। उत्तर प्रदेश वालों को हल्के में मत लेना, वो कुछ भी हो जाए वो पैसा दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, मगर योगी आदित्यनाथ कभी नहीं देंगे। तुम उत्तर प्रदेश वालों को हल्के में ले रहे हो? हाँ अगर देंगे तो एक शर्त पे देंगे कि उसको लाके लाल किले में बिठा दो, भारत का प्रधानमंत्री बनाओ,
क्योंकि फिर पूरे भारत का हेड हो जाएगा। तो फिर कौन चाहिए दिल्ली में? किस टाइगर राजा सिंह जैसा बंदा बना दो एक। आतिशी जी में क्या समस्या ये नहीं बताया आप। भाई साहब मैं क्या चेक करता हूँ, समस्या चेक करने वाला डॉक्टर हूँ क्या मैं? उनके नेतृत्व में अगर सरकार चलेगी तो समस्या कहाँ पे है? असल में क्या है, उई चाचा है उई भतीजा है, उई भतीजा है उई चाचा है, और चाचा कोई नहीं है। पूछो कैसे? अतिशी केजरीवाल है, केजरीवाल अतिशी है, नहीं समझे? संजय सिंह केजरीवाल है, केजरीवाल संजय सिंह है, नहीं समझे? गोपाल राय केजरीवाल है, केजरीवाल गोपाल राय है, नहीं समझे? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? कौन? आमिर खान। यार मैंने गलत क्या बोला? एक भी बंदा ऐसा बता दो जो केजरीवाल की बिना चाटे राजनीति करता हो। नहीं, आतिशी को तो पूरी स्वतंत्रता है। क्या आतिशी जी को पूरी स्वतंत्रता स्वतंत्र? अभी गाँव गया हुआ, आने वाला है कुछ दिन में। अच्छा आप स्वतंत्रता बोल रहे हो, मैं स्वतंत्र समझा। स्वतंत्रता है ना उनको? किस चीज की? चीफ मिनिस्टर के पद पर। जितनी स्वतंत्रता उनको है, उतनी स्वतंत्रता आज से 9 साल पहले मनमोहन सिंह जी को थी। तालियां मारो। ये भाई साहब बड़ा हंस रहे हैं, एक बार इनको कैमरे पे दिखा दो यार। ये ताली नहीं मार रहे यार, ये बड़ा हंस रहे हैं। ये मजे लेते हैं साइड में खड़े होकर, मगर ताली नहीं मारते यार। गलत है ना ये? गलत बात है भाई साहब। हाथ बांध के मत खड़े हो। तो जितनी स्वतंत्रता अतिशी को है, उतनी स्वतंत्रता मनमोहन को थी। और मैं आपको बता दूं, जैसे सोनिया मनमोहन को चलाती थी देश के लिए कठपुतली बनाकर, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अतिशी जी को कठपुतली बना के चलाएंगे। ड्राइवर गाड़ी निकालो, भैया आने वाले अरविंद भैया। जब तक अरविंद भैया गाड़ी में नहीं बैठेंगे क्या, तब तक गाड़ी जो है दिल्ली की विधानसभा में नहीं जाएगी। क्या विधानसभा में नहीं जाएगी? मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ। कल जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी का प्रदर्शन चला। झूठों का प्रदर्शन था, मखौल था कह रहे थे कि मोदी जी ने जबरदस्ती जेल में भेज दिया, घुसा दिया जेल में। मनीष सिसोदिया को इसलिए भेज दिया ताकि दिल्ली के बच्चे पढ़े ना अच्छे स्कूल में। कह रहे कि उसको तो अवार्ड देने चाहिए, उसको जेल में घुसा दिया। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न झूठा ऑफ द ईयर दे दो। एक अवार्ड बनाओ झूठा, भारत का सबसे झूठा आदमी। हाँ भाई, एक गौरवशाली क्षण होता है और एक बनाओ गिरा हुआ क्षण। क्या गिरा हुआ? दुनिया का सबसे गिरा हुआ आदमी ये रहा, अरविंद केजरीवाल गिर गया 4 चवन्नी तेल में, और अरविंद केजरीवाल फिर जेल में जाएगा। लिख के ले लो। पूछो क्यों? अब डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यही, हाई कोर्ट यही, सेशन कोर्ट यही। अगर मोदी जी ने बंद कराया है तो एक बार आकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा। भाई साहब इन्होंने लोगों को दारू पिलाई है, और अतिशी जो है ना, अतिशी से बढ़िया विकल्प इनके पास था जिन्होंने पार्टी से निकाल दिया। उसका नाम है कुमार विश्वास, किरण बेदी, और एक बारी को कपिल मिश्रा। अगर सही काम कर रहे होते उस टाइम तो अब का हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। वो बंदे थे। इसी कड़ी में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आतिशी के बन जाने से क्या आम आदमी पार्टी को कोई बूस्ट मिल जाएगा? जब तक दिल्ली का कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट बीजेपी नहीं दिखाएगी कि सीएम कैंडिडेट फेस, जब तक बीजेपी को वोट देने वालों की एवरेज नहीं बढ़ेगी। ये सबसे शुरू में डाल देना। गंभीर विषय है, सीरियस है। दिल्ली वालों, केजरीवाल को बोलो कि तू वहीं रहे। तू बोल रहा है कि मैं दोबारा चुनोगे तो आऊँगा, मगर बीजेपी वालों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारा आईटी सेल पावरफुल है, डाल देना भाई साहब, न्यूज़पेपर है ना, दी न्यूज़पेपर वाले कसम होगी तुम्हें डाल देना। अगर तुम ईमानदार हो, अगर तुम्हारे अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अंश है, अटल बिहारी वाजपेयी गुरु है तुम्हारे, क्या तो भाई साहब तुम दिल्ली में सीएम का कैंडिडेट का चेहरा दो। पूछता है भारत। और अगर अब की बारी भी तुमने जवाब नहीं दिया और सीएम का कैंडिडेट नहीं दिया तो भाई साहब हार जाओगे। ना छेड़ो, तुम सताए हुए हो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। इनके पास चेहरा ही नहीं है, इनके अंदर से ही गृह युद्ध चल रहा है, इनके अंदर में ही बजी पड़ी है। इन्होंने गुटबाजी कर रखी है दिल्ली में, और जगह तो सीएम का चेहरा दे देते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं देते? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दिल्ली में आके सबका साथ और सबका विकास पार्टी का कहाँ चला जाता है? और जिसका मोदी मैजिक दुनिया में चल रहा है उसका मैजिक दिल्ली में आके क्यों खत्म हो जाता है? सच्चाई। गलत तो नहीं बोल रहा भाई? बिल्कुल सच्चाई है। तो भाजपा की अंदरूनी फूट है, ऐसी फूट है कि उसमें 8 टुकड़े हैं। उन 8 टुकड़ों को बोलो कि एक गेंद बन जाए, और एक गेंद जब आम आदमी पार्टी खेमे में जाके गिरेगी ना तो वो धमाल मचाएगी, धमाल मचा देगी। बिल्कुल धमाल मचा देगी। मतलब आपको क्यों लगता है कि वो बॉल सिर्फ आम आदमी पार्टी के पाले में जाएगी? देखो, झाड़ू के अलावा बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस को बर्बाद करने वाला ही राहुल गांधी है। सही बात है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। हाँ, हिंदुओं ने जो अब की बारी वोट दिया वो जातियों के आधार पे दिया है,
मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, मैं वाल्मीकि, मैं ब्राह्मण, मैं तेली, मैं राजा भोज, ऐसे वोट डाला है। अगर हिंदू एक होकर वोट कर दे, इसीलिए योगी जी ने कहा कि जब जब हिंदू बटेगा, जब जब हिंदू, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, बीजेपी एक ऐसा चेहरा दे जो रातों रात धमाल मचा दे दिल्ली में, जो इनके पास है ही नहीं अभी। अरे भाई साहब 4 महीने रह गए, क्या 4 महीने, 120 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने 120 दिन में एक सीएम का चेहरा नहीं दिया, क्या एक सीएम का चेहरा ना दे पाए 120 दिन। हाँ, तो हवाबाजी मत करो, हवाबाजी, क्योंकि हम वोट देते हैं सनातनियों को। किसको? क्योंकि जो सनातन धर्म की बात करेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा। हम लोग इसलिए देते हैं बीजेपी को वोट। लेकिन केजरीवाल जी ने भी कल सनातन के बारे में भी बोला, वहाँ पे भारत माता की जय भी बोला, और कई माताओं की। भाई साहब सुनो सुनो सुनो, सनातन तो वो भी सुनो, केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या राम बगल में छुरी, आपके साथ बैठ के खाना खाएगा और बाहर जाके सारी उल्टी कर देगा। तो केजरीवाल बहुत बेकार आदमी है। उस प्रोग्राम में उसने अब्दुल मियाँ को नहीं बुलाया था, मौलाना को नहीं बुलाया था। और अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जगह में बना है। इसीलिए हम एक बात बोलते हैं, यही रुकना, हम एक बात बोलते हैं, हम दिल्ली में इसको वोट देंगे जो ये पोस्टर अपने पास रखेगा अपने लोगों में। बहुत बढ़िया। तो जय श्री राम का पोस्टर उसके साथ में होगा, हाथ में होगा, उसी को वोट। जब 56 इस्लामिक कंट्री में आप अपने भगवान का नाम लेते हो, जब 56 इस्लामिक कंट्री में आप अपने भगवान का नाम लेते हो, तो मैं भाई साहब मोदी और योगी के लिए था, हूँ और मरते दम तक रहूंगा। बहुत बढ़िया। चाहे तुम मेरे को अंध भक्त बोलो, चाहे कोई सा भी भक्त बोलो, मगर मैं राम का भक्त हूँ, श्याम का भक्त हूँ और महाकाल का भक्त हूँ। और अगर तुमको ऐसी भक्ति से दिक्कत है तो भगवान करे तुम्हें बवासीर हो जाए। मोदी योगी जी तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी तो दिल्ली को। केजरीवाल के मुंह से बवासीर हो गई है, वो जय श्री राम बोलता है, उसके मुंह से अब्दुल की बदबू आती है, बदबू, अब्दुल की बदबू, बिल्कुल अदबू उसके। वो सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, क्या सुंदरकांड का पाठ, जब जेल में गया। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे अब की बार सुंदरकांड का पाठ कराने के बाद प्रभु श्री राम उसका कांड करवा दे, और एक बार वो उत्तर प्रदेश की धरती में जाए। क्या गए थे ना मोदी के सामने, चुनाव भी लड़ कर आए बनारस। अरे सुन तो लो, बनारस में गए थे, टपाटप चला है वहाँ पे। बनारस को तुम हल्के में ले रहे हो। एक बार वो उत्तर प्रदेश की धरती में जाए अरविंद केजरीवाल और पत्थर उठाए, क्या मेरे को नहीं पता, बाद में फिर गाड़ी पलटेगी या पेड़ गिरेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चलती है तो एक ही बंदे की, पता किसकी? पहले मेरे राम की, उसके बाद मेरे श्याम की, उसके बाद मेरे महाकाल की, और उसके बाद उनका सेवक जो उनके पैरों में हमेशा पड़ा रहता है, उसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ चौकीदार। चौकीदार, हाँ, वो ऐठू नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल 5 रुपए का रेनोल्ड का पैंट, 100 रुपए की रिलैक्सो की उसकी लखानी की चप्पल, 300 रुपए की कमीज, 400 की पैंट, और पहन के देखना भाई साहब ऐसे आता है, ऐसे बहुत बढ़िया होता है। अरे 4 लाख की लैट्रिन में हगर है, किसको बना रहा है बे? हल्के कपड़े पहन के तू पागल किसको बना रहा है? 8 लाख के पर्दे घर में लगवा लिए हैं, 50,000 रुपए का अपने कमरे में एयर प्यूरिफाई प्लांट लगा रखा है। और दिल्ली की जनता पोल्यूशन खाती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी 1 महीने बाद सांस लेना भारी पड़ जाएगा भाई साहब। सही बात है। खुद तो आरओ का पानी पीता है और कहता है देखो जी टूटी खोलो तो मैं निकलूंगा। अच्छा टूटी खोलो तो तू निकलेगा? नहीं, पेल देंगे ये लोग पकड़ के। अच्छा, शराब की जो जिस शराब घोटाले में ये फंसे थे, जो उसका गाइडलाइन थी, उसको भी अब यहाँ पे बदल दिया गया, ना एक के साथ एक फ्री दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो वो दी गई थी एक के साथ एक? भाई साहब देखो, उसमें तो मैंने और भी मेरे इन जैसे भाइयों ने और मैंने रात दिन मेहनत करके ये बोला कि दिल्ली की जनता जो दारू पी पी के मर रही है, उसकी बद्दुआ जो है अरविंद केजरीवाल को इस दुनिया में लगेगी और साथ के साथ ऊपर भी लगेगी। क्या? हाँ, क्योंकि उसने क्या करा था अरविंद केजरीवाल ने? भारत माता की जय और लड्डू 4 कचौड़ी 6, ये 2012 में आया। दिल्ली दारू पी के साथ भी बोलते हैं ना। अरे रुको, ये आया 2012 में और कह रहा है मुझे स्वराज चाहिए। क्या स्वराज चाहिए? अन्ना हजारे इनके बराबर में बैठा। अन्ना हजारे से एक ही गलती हुई जीवन में, पता क्या? उन्होंने साथ बैठे हुए आदमी को नहीं पहचाना, पूरी दुनिया पहचान गए। वो इनके पैर दबाते दबाते में इनकी छाती पे कब चढ़ गया उनको पता ही नहीं लगा। और ये वही व्यक्ति है जो बाथरूम में जाकर जूस का गिलास पी कर आता था। भाई साहब ये मेरे को पता है, ये झूठा आदमी एक नंबर का। केजरीवाल जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात।
बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।